हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अभी तक हम लोगों ने लॉग पे क्वेश्चन सारे सॉल्व किए हैं और अब हम लोग अगला सेक्शन लेते हैं लॉग के अंदर। और लॉग के अंदर नेक्स्ट सेशन जो लेते हैं वो लेते हैं वो ये लिया जाए, क्या लिया जाए भाई? ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। करेक्ट। लॉग का हमें क्या लेना? ग्राफ लेना। तो पहली बात जो है वो ये है कि हमारा लॉग फंक्शन हम लिखते कैसे हैं? एफ एक्स बराबर लॉग एक्स टू द बेस बी, ये लिखते हैं। दुनिया का कोई भी सवाल होगा उसकी ये तीन कंडीशन हमेशा होल्ड करेंगी। पहला, x पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब लॉग हमेशा इनपुट कैसा लेता है? पॉजिटिव। बेस जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस का मान क्या नहीं होना चाहिए? 1। ये तीनों कंडीशंस मेरी एसेंशियल हैं। दैट मीन्स मुझे इनका क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि लॉग का बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1। तो 1 से बड़ा तो हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दो प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। किसका? लॉग का। यदि बेस मतलब बेस अगर 1 नहीं है तो बेस के कितने केस बनेंगे? 2 बनेंगे। अगर बेस 1 नहीं है तो यदि बेस इज ग्रेटर देन 1 और यदि बेस इज लेस देन 1 और ऐसा लिखते हैं बेस इज लेस देन 1 लेकिन किससे बड़ा? 0 से। ये तो लिखना जरूरी है क्योंकि बेस कभी भी क्या नहीं होता है? नेगेटिव नहीं होता है। बेस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यदि बेस 1 नहीं है तो अगर बेस 1 नहीं है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा। कितने केसेस में? 2। या तो आइदर बेस 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है। आइदर बेस 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। सही बात है। तो इसमें क्या है? अगर बेस 1 से बड़ा है तो हमें यह पता है कि लॉग कभी भी, ये जो x है ना भाई, ये लॉग का क्या है बेटा? इनपुट है। और इनपुट कहां डिफाइन होता है? तो x एक्सिस। इसको ये टच नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? टच नहीं करेगा। तो यदि बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ इज इंक्रीजिंग। ग्राफ इज इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है सर? इंक्रीजिंग। ग्राफ नीचे से ऊपर आएगा, बढ़ेगा। इंक्रीजिंग मतलब पहले छोटा था और फिर बढ़ रहा है। मतलब जो भी मतलब अपने नीचे से शुरुआत करता है तो हमेशा कहां जाता है? ऊपर को जाता है। और इस केस में ग्राफ इज व्हाट? डिक्रीजिंग। क्या बोला मैंने? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब सर, डिक्रीजिंग मतलब ऐसा जो पहले अप थे और फिर अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? गिर रहे हैं। मतलब डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब पहले बड़ी वैल्यू थी और अब क्या हो रही है? छोटी वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो पहली बात, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम में लॉग जो है वो हमेशा पॉजिटिव इनपुट लेता है, मतलब वो एक्स एक्सिस के राइट साइड बनेगा, ओरिजिन के राइट साइड। एक्स एक्सिस ना बोले, ओरिजिन के राइट साइड ही ग्राफ आएगा इस केस में, अगर इनपुट एक्स है तो। सही बात है। मतलब यहां पर जो भी लिखा रहेगा वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर एक्स है तो 0 से बड़ा होगा, मतलब ओरिजिन से बड़ा होना चाहिए। सही बात है। तो ग्राफ इज इंक्रीजिंग। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग को हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, तीर का निशान, और डिक्रीजिंग को मतलब हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, तीर का निशान। करेक्ट?
इंक्रीजिंग मतलब नीचे से कहां उठा है, ऊपर, और डिक्रीजिंग मतलब ऊपर से कहां गया, नीचे। देखिए ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी 12th क्लास की है, इसीलिए हमें इन्हें अब थोड़ा समझना पड़ेगा। सही बात है ना बाबा? गुड। तो बेस के आधार पे हमने कितने केस ब्रेक किए? 2। बेस 1 नहीं होना चाहिए। सर 1 होने से क्या होता है? तो ये मैंने बताया कि 1 होने से वो एक आइडेंटिटी बन जाता है, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है, और फिर ऐसी चीज का क्या क्या वजूद या क्या काम जो हमेशा ही एक जैसी रहे, जो चेंज ही ना हो। हमें तो उन चीजों को डिस्कस करना ना भाई कि चेंज होना चाहिए। समझ रहे हो ना? ये बात मैंने वहां समझाई थी कि बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। 1 हो जाएगा तो क्या होगा? तो 1 हो जाएगा तो उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं होगा, एक आइडेंटिटी बन जाएगी। सही बात है। तो ग्राफ ऑफ लॉगरिथम में इंक्रीजिंग, बोले साहब बनता कैसे है? तो देखिए इंक्रीजिंग, पहली बात ये हमें समझ में आ रहा है कि x की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे। क्या 0 लेंगे? नहीं, 0 भी नहीं लेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे। तो एक बार अगर आपने इसको देख लिया तो मैं इस मोहल्ले को एटलीस्ट हटाऊंगा। मिटा दूं? अच्छा, तो ये काम करते हैं कि हम लोग केस 1 लेते हैं। यदि बेस किससे बड़ा है? 1 से, मतलब b बड़ा है किससे? 1 से। बेस मतलब यहां b था, और मेरा फंक्शन कौन है? log का fx बराबर log x टू द बेस b। x पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। सही बात है। तो क्या होता है कि अगर मगर व्हाट, ये 0 है, ये 0 लाइन के इधर ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि इस वाले मोहल्ले में x ग्रेटर देन 0 होता है, और यहां पर इसका इनपुट कौन लिखा हुआ है? x, तो ये यहीं पे होगा। तो फिर ग्राफ कहां से आएगा? नीचे से, क्योंकि कोई भी चीज जब इंक्रीज करती है ना तो नीचे से आ रही होती है, और धीरे धीरे करके कहां बढ़ती रहती है? ऊपर। इसका मतलब ग्राफ कहां से आया? नीचे से आया, और ऐसे चला गया। सर ये कैसे बना? हम नहीं समझे, कोई बात नहीं, इतना तो समझ गए ना कि ग्राफ का एरो कहां से चल के आया? नीचे से। सर ये क्या है? इसको आपने टच क्यों नहीं किया? और ये यहां पर पॉइंट मिला, ये कौन थी? x, और ये कौन है? तो ये y एक्सिस है। ये वाला मोहल्ला, इंटायर मोहल्ला, दिस इज x पॉजिटिव, क्योंकि जितना उसका डोमेन उतना ही तो डिफाइन होगा, उतने में ही तो डिफाइन होगा, उसके बाहर थोड़ी जा सकता है। जो कोई चीज डिफाइन ही जहां नहीं है तो उस तरफ जाएगी नहीं, तो x की नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग डिफाइन ही नहीं है। सही है, मान ली बात। अच्छा, तो तो मुझे ये बताइए आप, यहां पर हम लोग बात करें, मैं एक बार इसे मिटाऊंगा, ठीक है, और उसे भी मिटाऊंगा, ठीक। अब मैं इनके बारे में कुछ आपको बातें बता दूं। अब मैं आपको इनके बारे में कुछ बातें बता दूं। पहली बात, सर ये क्या चीज है? तो ग्राफ कौन था? fx बराबर log बेस bx था। ग्राफ ने, ये ग्राफ किसका है? तो ये fx बराबर log x टू द बेस b का है। इसने किसको काटा? x को काटा। तो ये बताइए, एट x एक्सिस कौन 0? तो y 0। x एक्सिस पर कौन 0 होता है? तो y। तो यहां पर y कौन है? तो fx है। तो y बराबर 0 धर दिया, तो log बेस b x है। यहां से अगर आपको ये बिंदु चाहिए तो आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो b की पावर 0 कितना? 1, तो x का मान कितना? 1। तो ये जो पॉइंट है वो तो कितना आया? 1,0। समझ में आया? समझ में आया? ग्राफ ने किसको काटा? इस ग्राफ ने किसको काटा? x एक्सिस को, और x एक्सिस पर कौन 0? y। तो y को 0 कर दिया, ये लॉगरिथम इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लिया, x का मान कितना आ गया? 1। ठीक है सर। ये इधर कितना जा रहा है सर? तो ये -∞ जा रहा है। कितना जा रहा है? -∞ जा रहा है।
माइनस इन्फिनिटी को इधर जा रहा है नीचे में, ऊपर कितना जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। क्या जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो सर इसको ये टच कर जाए तो क्या होगा? मतलब y पे कौन जीरो होता है? y पे कौन जीरो होता है भाई? x जीरो होता है। जैसे x पे कौन जीरो होता है? तो y जीरो होता है। तो मान लीजिए अगर मैं ऐसा लिख दूं एट y एक्सिस, तो y एक्सिस पर कौन जीरो हो जाएगा? x जीरो हो जाएगा। y एक्सिस पर कौन जीरो हो जाएगा? x। और अगर x जीरो हो गया तो log भाई साहब क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बर्बाद। मतलब एट y एक्सिस पर x बराबर जीरो। इन दिस केस x बराबर जीरो इज नॉट पॉसिबल। x बराबर जीरो इज व्हाट? नॉट पॉसिबल। सो y बराबर log बेस bx नेवर कट और टच किसको? y एक्सिस को नहीं काटेगा। ना तो टच करेगा और नहीं कट करेगा, इसीलिए इसके साथ साथ चलेगा। ये मैं आगे चल के आपको और चीज बताऊंगा, इसे क्या कहते हैं वो चीजें मैं आगे बताऊंगा। आप तो इतना समझ लो कि ये ग्राफ इसको ना तो टच करेगा ना दूर जाएगा, मतलब ना पास आएगा ना दूर जाएगा। इस लाइन के सहारे सारे ग्राफ नीचे की तरफ चलता जाएगा। नीचे से ऊपर उठा क्योंकि बेस एक से क्या है? बड़ा है, इंक्रीजिंग। अच्छा, तो ना तो टच करेगा और नहीं क्या करेगा? कट करेगा। सही बात है। फिर भी हमसे अगर कोई कहे कि सर तो इस केस में अगर x बराबर जीरो हो जाए, x बराबर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर x बराबर जीरो हो जाए, x बराबर क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़। क्योंकि जीरो अगर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि log बेस b और जीरो मान लो, मुझे कोई कहे कि ये होता कितना है, तो पहली बात तो हम आंसर देंगे नॉट डिफाइन होता है। फिर भी कहे कि नहीं बताओ ये किस तरफ जा रहा है, तो log जीरो किस तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी को जा रहा है कि माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है? तो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक, वो कब? जब बेस क्या है? एक से बड़ा है। तो यहां पर अगर हम बात ही करें इसकी, तो log बेस b जीरो इज गोज टू व्हाट? माइनस इन्फिनिटी, यदि बेस किससे बड़ा है? 1 से। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। log जीरो का मान माइनस इन्फिनिटी होगा। अब देखिए ना, जो ही आप जीरो को आएंगे तो ग्राफ किस तरफ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। वो ग्राफ से दिख रहा है। जो ही हम इसके पास आएंगे जीरो के, तो ग्राफ किस तरफ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। और ये किस कंडीशंस में? जब बेस क्या है? एक से बड़ा है। सही बात। तो ये पहला केस हमने लिया। क्या लिया? कि अगर बेस किससे बड़ा है? 1 से है। 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग। दुनिया के कितने भी कैसे भी लोग हों तो उनका ग्राफ यही बनेगा। इसे आप उतार लीजिए, इसे आप उतार लीजिए। करेक्ट, मिटा दूं मैं इसको। चलिए, अच्छा, तो फिर हमसे कोई कहे कि बेस अगर 1 से बड़ा तो हमेशा यही होगा, तो मैंने बोला हाँ यही होगा। तो कोई कहा कि भाई बताओ जरा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx बराबर log बेस 7x। तो हमने देखा बेस 1 से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे साहब? हियर 7 इज ग्रेटर देन 1। बेस जो है वो 1 से बड़ा, सो ग्राफ इज इंक्रीजिंग। ग्राफ इज इंक्रीजिंग मतलब कहां से उठेगा? ऊपर से कि नीचे से? तो नीचे से उठेगा इसके सारे और वैसा ही ग्राफ बन जाएगा। और दिस पॉइंट इज 1,0। ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस। इस लाइन को ना तो ये टच करेगा ना ये कट करेगा, क्योंकि ऐसा करने से वहां पर वो जीरो बन जाता है। और log जीरो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड होता है। तो जितने भी लोग हैं उनका बेस अगर 1 से बड़ा है तो उन सब का इसी टाइप का क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा।
क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। तो इसे मिटाया जाए एक बार। करेक्ट। तो सही। अब इसे भी मिटा दें अगर आपने इसको नोट कर लिया तो। केस नंबर 2, यदि बेस जो है वो 1 से छोटा है लेकिन स्टिल किससे बड़ा? 0 से। दैट मीन्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा। हमारा फंक्शन कौन है? तो fx बराबर log x टू द बेस b। ये मेरा फंक्शन है। बेस मैंने इस केस में क्या लिया है? 0 से छोटा लिया है। तो वो तो वही कंडीशन लगेंगी। तो इस केस में बेस अगर 1 से छोटा है तो ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा। तो एक काम करें, डिक्रीजिंग मतलब, अच्छा इसमें यह भी है कि जो इसका इनपुट है वो भी पॉजिटिव चाहिए। x अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ओरिजिन के राइट साइड बनेगा। ये x, ये ओरिजिन और ये y। तो y इसके इस वाले मोहल्ले में ही ग्राफ आएगा। दिस इज द डाटा x इज ग्रेटर देन 0। इसके इधर ग्राफ नहीं जाएगा। फिर से वही बात, ये अगर बेस 1 से क्या है? छोटा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन की खासियत आप समझ लीजिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, कि ग्राफ डिक्रीज करेगा तो कहां से आएगा? ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो सर इसके इधर ग्राफ जा सकता है क्या? ना। तो फिर ऐसा ही ग्राफ बनेगा। फिर ये पॉइंट, तो ये भी वैसे ही आएगा 1,0। ये लाइन ना तो इससे दूर जाएगी ना इसके पास आएगी। अगर टच कर जाएगा तो लॉग अनडिफाइन हो जाएगा। तो ऊपर कहां पर जा रहा है ग्राफ? प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तो अगर हमसे उसने जबरदस्ती पूछ भी लिया कि भाई बताओ लॉग बेस b 0 क्या है, तो हम फिर से कहेंगे नॉट डिफाइन। लेकिन वो कहेगा कि नहीं बताओ तो सही, वो जा किधर रहा है? तो वो किधर जा रहा है बाबा? 0 पे वो प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ जा रहा है। तो हम लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी, और जहां पर b किससे छोटा है? 1 से, लेकिन किससे बड़ा है? 0 से। दैट्स एक कामयाब चीज। तो log 0 का वैल्यू इन्फिनिटी भी होता है और माइनस इन्फिनिटी भी होता है। इट इज डिपेंड्स ऑन द बेस ऑफ लॉगरिथम। सही है। डिक्रीजिंग फंक्शन है। किस में डिक्रीजिंग? जब बेस 1 से छोटा है। जब बेस 1 से बड़ा है तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसा हम समझ सकते हैं कि इंक्रीजिंग मतलब नीचे से ऊपर उठेगा और डिक्रीजिंग मतलब ऊपर से नीचे जाएगा। ये हमें कॉमन सेंस का आइडिया लग रहा है। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है ना कि सर ये प्लस इन्फिनिटी क्यों जा रहा है? क्योंकि जब हम 0 की तरफ आ रहे हैं तो हमारा ग्राफ किस तरफ भाग रहा है? ऊपर भाग रहा है, प्लस इन्फिनिटी। लेकिन उस केस में ग्राफ कहां जा रहा था? नीचे जा रहा था। क्या था वो? माइनस इन्फिनिटी। सही है ना? सो log 0 प्लस इन्फिनिटी। और अच्छा मान लो अगर हम लोग निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं इन लोगों को, कि देखिए कैसे। मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं कि इनको भी अगर हम चेक कर लेते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं कि गड़बड़ कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा करते हैं, इसे मैं मिटा दूं एक बार, या फिर वहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपको यह समझाने के लिए कहा कि 2 की पावर 1 कितना? तो 2 है। 2 की पावर 2 कितना? तो 4 है। 2 की पावर 3 कितना? तो 8 है। जैसे जैसे 2 पर पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ता जा रहा है। वैसे वैसे नंबर बढ़ता जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर नंबर बढ़ता जा रहा है तो ये बताइए 2 पर पावर इन्फिनिटी क्या? तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये किस तरफ चला जाएगा? तो इन्फिनिटी। तो 2 की पावर इन्फिनिटी बराबर कितना? इन्फिनिटी। तो बेस यहां 1 से बड़ा है। दूसरी बात यहां पर हम लोग अगली बात करें, 1/2 पर पावर 1 कितना? तो 1/2। 1/2 पर पावर 2 कितना? तो 1/4। 1/2 पर पावर कितना? तो 1/8। सही है ना? सही है कि नहीं? हाँ।
तो ये हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? सही सही। तो 1/2 की पावर 3 कितना? तो 1/8। 1/2 पर पावर 4 कितना? तो 1/16। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं पावर बढ़ाती जा रहे हैं, तो 1/2 की पावर इंफिनिटी कितना? तो ये किस तरफ चला जाएगा? 0 की तरफ। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि नंबर घटते 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 किसकी तरफ भाग जाएगा? 0 की तरफ भाग जाएगा। सही है। तो इस चीज को हम लोग ऐसा समझते हैं। कैसा? एक सेकेंड, ऐसा समझते हैं हम लोग। इसको ऐसा समझें कि भाई 2 की पावर इंफिनिटी वो इंफिनिटी को जाता है, और 2 की पावर माइनस इंफिनिटी वो 0 को जाता है। वो किसको जाता है? 0 को। एक में बेस 1 से छोटा है और एक में बेस 1 से बड़ा है। ठीक। तो फिर हम बात करें इसकी log बेस 2 0। अगर हमें इसका मान चाहिए तो एक काम करते हैं, ऐसा लिख लें, log बेस 2 0 बराबर x बराबर कितना? x। अगर आपको इसका मान चाहिए तो इधर कितना आएगा साहब? 0 बराबर 2 की पावर कितना? x। तो 2 की पावर कितना? x। ये 0 आ रहा है, तो x किसको जाएगा? इंफिनिटी को या कि माइनस इंफिनिटी को? तो माइनस इंफिनिटी को जाएगा। किसको जाएगा? माइनस इंफिनिटी को जाएगा। तो यहां से अगर मैं x का वैल्यू, ये 0 आ जाए, ये 0 आ जाए, तो यहां x की जगह क्या रख दूं? माइनस इंफिनिटी। तो x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। तो मतलब अल्टीमेटली व्हाट आई गॉट, log बेस 2 0 इज गोज टू व्हाट? माइनस इंफिनिटी। तो अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है, तो log 0 का वैल्यू माइनस इंफिनिटी को जा रहा है। किसको जा रहा है? माइनस इंफिनिटी को जा रहा है। कोई दिक्कत आपको इसमें? नहीं। फिर वही बात, एक और बात कर लेते हैं। log बेस 1/2, बेस 1 से छोटा, इसका मान चाहिए उसको। तो हम लोगों ने क्या किया? इसको भी क्या कर लिया निकालने के लिए? log बेस 1/2 और इधर 0, इसे x मान लिया। तो 0 बराबर कितना हो गया? 2 की पावर माइनस x हो गया। अब ये 0 कब हो? ये क्या हो? 0 कब हो? तो ये 0 कब हो? तो x की वैल्यू यहां पर क्या हो जानी चाहिए? इंफिनिटी। तो यहां पर x क्या चला जाए? इंफिनिटी को चला जाए। x अगर इंफिनिटी को चला जाए, दैट मीन्स वी राइट log बेस हाफ 0 इज गोज टू व्हाट? इंफिनिटी। तो अगर बेस 1 से छोटा है और log 0 पूछा गया, तो हमारा ग्राफ किसकी तरफ जाएगा? प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। वो वहां पे लिखा हो, दैट्स कॉल्ड प्लस इंफिनिटी। तो इस पूरी चीज को आप उतार लीजिए, यस और नो। सो इसे आप क्या कर लें? उतार लें कि अगर log का बेस 1 से बड़ा है और 0 के बारे में पूछे तो किसको जाएगा? माइनस इंफिनिटी को। वैसे वो ग्राफ से भी दिख रहा है। अगर आप देखें कि अगर देखिए इसमें बेस 1 से छोटा है, डिक्रीजिंग बन रहा है, ऊपर से कहां आ रहा है? नीचे। तो वैल्यू किसको जा रही है? प्लस इंफिनिटी को जा रही है। किसको जा रही है? प्लस इंफिनिटी को जा रही है। मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके साथ साथ जाता जा रहा है। जैसे जैसे 0 के क्लोज आ रहा है, वैसे वैसे कहां जा रहा है ग्राफ? प्लस इंफिनिटी को जा रहा है। और उस वाले केस में क्या कर रहा था? नीचे की तरफ जा रहा था। मतलब क्या थी वैल्यू? माइनस इंफिनिटी थी। क्या थी? माइनस इंफिनिटी थी। करेक्ट। तो इसे आप कॉपी कर लें।